हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। आज का टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे कि हम 1% का रिस्क लेके फंडेड अकाउंट्स में किस तरीके से पास कर सकते हैं। देखो, मैंने कर रखा है फंडेड अकाउंट पास 1% से, और मैं पे आउट तक भी पहुंचा था। मैंने पे आउट भी निकाला था, आप लोग जाके चेक कर सकते हो मेरा चैनल। ठीक है, सारी वीडियोज़ मैंने वहाँ पे अपलोड करी हुई हैं। एंड ये सब आप किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों को डाउट रहता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए हमें पर ट्रेड में। ठीक है, तो वो सब मैं दिखाऊंगा, और मैंने कितने टाइम में ये सब अचीव किया था। लाइक फेज़ वन कितने टाइम में किया था, फेज़ टू कब कर लिया था, वो सब भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरा फंडेड अकाउंट है, तो इनको मैंने पास किया था, वो सब दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं कि हमें फंडिंग जो चैलेंज रहता है उसमें रूल क्या रहता है। उसमें रूल रहता है, ठीक है, ज़्यादा रूल्स की बात नहीं करूँगा, बेसिक जो पास करने की रहती है वो बताऊँगा। पहला रहता है हमारा 8%, दूसरा रहता है फेज़ टू में 5%। ठीक है, ये हमारा फेज़ टू हो गया, ये हो गया फेज़ वन। अब इसमें देखो हमें कितना ट्रेड चाहिए। अगर हमारे पास कोई सेटअप है जो एटलीस्ट वर्क करता है, जिस पे आप लोगों ने काम किया है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए उसमें, हमें चाहिए जस्ट 1:2 का आर। ठीक है, कम से कम 1:2 का आर हमको चाहिए। क्योंकि देखो हमारे पास अगर हम डिवाइड करें, हमको इसमें रिस्क मिलता है 10% का। 10% को अगर हम डिवाइड करते हैं 1% से, तो हमें $5,000 के अकाउंट में, ये $5,000 का अकाउंट है, तो $50 पर ट्रेड हम रिस्क कर सकते हैं। $50 पर ट्रेड, $50 पर ट्रेड हम रिस्क कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें रहती हैं 10 ट्रेड। अब 10 ट्रेड के अंदर आपको ये इस तरीके से मैनेज करना रहता है कि हमारा 8% बन जाए और हम ज़्यादा लॉस में भी ना जाएं। ठीक है, तो अगर आप एटलीस्ट 10 ट्रेड में से आप लोग मान लेते हैं 5 ट्रेड लूज़ करते हो, 5 ट्रेड आपने किया लॉस एंड 5 ट्रेड आपने किया विन। ठीक है, तो जब हमारा लॉस होगा तो होगा हमें $250 का लॉस, $250 लॉस। यही अगर हम ट्रेड विन करते हैं, क्योंकि हम 5 ट्रेड विन कर रहे हैं और वो भी $50 का रिस्क था, तो हमने 1:2 लिया, उसमें हमारा आता है $100। ठीक है, $100। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा, तो ये हो गया $500। अब हमको इसी तरीके से ट्रेड करना है, क्योंकि $500 में थे आप लोग। अब माइनस जो 5 ट्रेड हुई थी वो $250 माइनस करते हो, तो हमारे पास बचता है $250 प्लस, जो कि हो जाता है हमारा 5%। ठीक है, देखो, ना तो हमने ज़्यादा रिस्क लिया और ना ही हमने रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा हाई कैप्चर करने की कोशिश करी। मिनिमम 1 to 2 हमको रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, और रिस्क हमको 1% लेना पर ट्रेड में। ठीक है, एक दिन में एक ट्रेड लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड लो, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो अपने आप पे, तो मैक्स ट्रेड आप 2 लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से इसको अचीव किया था। सो ये मेरा 2 फेज़ का फंडेड अकाउंट था। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा फेज़ वन था, और इस फेज़ वन में मैंने 1% का रिस्क लिया था, और मुझे ये अकाउंट पास करने में लगे थे अराउंड 15 दिन। नंबर्स ऑफ डेज आप देख सकते हो, सिर्फ 15 दिन में मैंने ट्रेड किया था। टोटल मेरे ट्रेड जो थे वो 28 समथिंग हो गए थे। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये सितंबर में था। ठीक है, 1% का रिस्क है सारी ट्रेड में। और ये था मेरा अक्टूबर में, जहाँ पे मैंने रिस्क लिया है 1% का। कभी कभी 1 से 2 ट्रेड हुआ है तो मैंने 2% का भी रिस्क लिया, और इन 2 दिन मेरा कंट्रोल मुझ पर नहीं था। मैं जब लॉस कर रहा था तो मैंने कुछ ओवर ट्रेड कर दिया। ठीक है, जैसे इस एक ट्रेड में ही मैंने 3% का रिस्क ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग इसे कंट्रोल करना होता है। ठीक है, आप लोग अगर गलत कर भी देते हो तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो 1:2 ले रहा हूँ उसमें रिकवर हो जाएगा। और ये मैंने 15 दिन के अंदर फेज़ वन पास कर दिया था। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने फेज़ टू कितने दिन में पास किया था। तो ये मेरा फेज़ टू है, और फेज़ टू को पास करने में मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था।
यहाँ पे मुझे लगे थे नंबर ऑफ डेज 10, ठीक है, 10 दिन में मैंने फेज़ 2 पास किया था। देख सकते हो ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा, 1% का रिस्क लेके, और कहीं ना कहीं रिस्क भी आपके कंट्रोल में रहता है। तो यहाँ पे मैंने देखो, ये जो 10 दिन लगे थे वो अक्टूबर में थे, और यहाँ पे मेरा बैक टू बैक 5 दिन लॉस हुआ था, 1 2 3 4 5। और इन 4 दिन तो मेरा 1 1% रिस्क था। फिर 5वें दिन मैंने 3% का रिस्क और कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना माइनस होने के बाद 4 दिन बैक टू बैक पॉजिटिव में आया, एक एक ट्रेड है 1% का रिस्क लेके। एंड 5वां दिन मैंने, जैसे यहाँ पे ये बड़ा लॉस हुआ है, वैसे ही यहाँ पे ये मेरा बड़ा लॉस रिकवर हो गया है। ठीक है, सेम $150, मतलब 3% का रिस्क। और यहाँ पे मेरा एक ही ट्रेड में मुझे 1:3.5 समथिंग हिट हुआ था रिस्क टू रिवॉर्ड। तो यहाँ पे मेरा ये ट्रेड चल गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ नंबर ऑफ डेज 10 दिन, और ये मेरा फेज़ पास हो गया था, फेज़ 2। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना दूसरा फेज़ 1 अकाउंट जो मैंने बाद में लिया था। तो ये मेरा है फेज़ 1 अकाउंट, फेज़ 1 जो दूसरी बार लिया था, और इसमें मुझे इसे पास करने में लगा था अराउंड 10 डेज। अगेन 10 दिन लगे और मैंने इसको भी पास कर लिया था। तो इसको दिखा दूँ इसमें मेरे कितने लॉसेस हुए थे। रिस्क मेरा 1% था। ठीक है, तो शुरू में ही मैंने क्योंकि फ्रेश अकाउंट था तो मुझे रिस्क ले सकता था, उस वजह से मैंने यहाँ पर 3% का रिस्क लिया। पहले दिन में ट्रेड भी, नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा कर दी थी। दूसरा दिन ब्रेक इवन। तीसरे दिन देखो 1% का रिस्क, दूसरे दिन 1% का रिस्क, तीसरे दिन 1% का रिस्क, और ये यहाँ पे मुझे अराउंड 6% का विन हुआ है, जहाँ पे मैंने 2% का रिस्क लिया था, 1:3 कैप्चर किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे अराउंड 5 ट्रेड हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 ट्रेड या फिर मल्टीपल पोजीशन ओपन कर दिया होगा एक ट्रेड में, जो कि मैंने प्रॉफिट को ही रिस्क किया था। ठीक है, समझना है, 1% रिस्क लेके और उसी प्रॉफिट को मैंने और उसी में रिस्क कर दिया था। ठीक है, और बोल सकते हो या फिर आप 2% रिस्क, क्योंकि मेरा सेटअप था, मुझे विश्वास होगा, उस वजह से मैंने यहाँ पर ले लिया होगा। ठीक है, बट आप इसे 1% से भी कर सकते हो। और ये सब मैंने किया है सिर्फ नंबर ऑफ डेज 10, 10 दिन के अंदर एक और फेज़ 1 पास हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1% का भी रिस्क लेते हो तो मैक्सिमम 15 से 20 दिन 1% पे भी टिकते हो, तो 15 से 20 दिन में आप पूरा अकाउंट फेज़ 1 या फेज़ 2 कुछ भी पास कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ रिस्क, जहाँ पे आपकी बहुत सारी ट्रेड लॉस हुई होंगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से समझाता हूँ। ये कैलकुलेशन आप लोग समझ गए तो आप रिस्क मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। हमारे पास 10 ट्रेड होती हैं। ठीक है, समझो, अगर हम लोग लॉस कर दिए, ये मैंने 6 ट्रेड लॉस कर दिए, तो मैं -$300 माइनस हो गया। ठीक है, एट द सेम टाइम 10 में से अगर मेरा रेस्ट, मतलब विन परसेंटेज 40% भी है, तो मैंने 4 ट्रेड विन कर लिया विद 1 to 2, तो मैं $100 इंटू, सॉरी, $100 इंटू 4 करना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना प्लस हो जाए, क्योंकि मैं 1:2 ले रहा हूँ, तो जब भी मैंने ये विन किया है और ये लॉस किया है, तो मैंने 6 इंटू 50, ये $300 लॉस किया है। जब भी मैंने विन किया है, तो मैंने विन किया है मतलब 1:2 से, तो $50 का इंटू 100 हो गया 1:2 से, और 4 ट्रेड विन किया तो ये हो गया $400। अब भी आप स्टिल $100 प्लस में ही रहोगे, $100 स्टिल प्लस में हो 6 ट्रेड लॉस करने के बाद भी। ठीक है, ये समझना है आपको। अगर आप 3 ट्रेड भी विन करते हो और 6 लॉस करते हो, एक ट्रेड नहीं करते, ब्रेक इवन रहते हो, फिर भी आप ब्रेक इवन रहोगे स्टिल। आपने लॉस किया 6 ट्रेड, विन किया 3 ट्रेड, आप स्टिल ब्रेक इवन हो, आपका अकाउंट कहीं नहीं गया, अकाउंट ब्लो नहीं हुआ अभी भी। ठीक है, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लोग 1:3 से करते हो, अगर आपका स्ट्रेटजी है जहाँ पे आप 1:2.5, 1:3 पकड़ सकते हो, तो लेट्स सी यू, आपने, मैं लॉसेस ज़्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या है कि नए नए ट्रेडर्स जो भी आते हैं, मतलब ज़्यादातर लॉसेस होता है। तो मान लेते हैं हमने 7 ट्रेड लॉस कर दिया विद 1:1:3 RR के साथ, हमने 7 ट्रेड लॉस कर दिया।
7 ट्रेड मतलब कि 7 × 50 कितना हुआ, $350, ठीक है, $350 लॉस। 3 ट्रेड हमने किया विन। अगर आप 10 में से 3 ट्रेड विन नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। 10 में से 3 ट्रेड विन किया विद 1 to 3 आ रहा, ठीक है। तो 50 का 1/3 कितना होता है, $150। $150 × 3 कितना हो गया, ये हो गया हमारा $450, ठीक है। स्टिल आप लोग $100 प्लस में हो 1/3 के साथ। आपने लॉस किया 7 ट्रेड, विन किया 3 ट्रेड, स्टिल आप लोग $100 प्लस में हो। और ये सब मैं रैंडम कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, मैंने किया हुआ है इस पर फेज़ 1, मैंने अपने प्रॉफम पास किए हैं इस पर, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि रैंडम मैंने नंबर लिख दिया तो ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं होता। मैंने इस पर लिटरली पास किया है, उस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लॉसेस होते हैं बट कहीं ना कहीं ये जो बीच में 1-2 विन मिल जाते हैं ये हमारे लॉसेस को रिकवर कर देते हैं, एटलीस्ट हम लोग ब्रेक इवन आ जाते हैं। सेम टाइम पे अगर हम 4 ट्रेड विन करते हैं यहाँ पे 1/3 के साथ, तो ये हो जाता है हमारा 4 × 100 $150। तो ये हो जाता है हमारा अराउंड 150, 300, $600 के आसपास, $600। और यहाँ पे हम लोग लॉस करते हैं सिर्फ $300। तो अब $600 में से आपको $300 माइनस करोगे, स्टिल आप लोग $300 प्लस में रहोगे अगर आप सिर्फ 4 विन करते हो 1/3 के साथ और 6 ट्रेड लॉस करते हो। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट। आपको हमेशा रिस्क अपना मैनेज करके चलना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक ट्रेड में 1% रिस्क लेना है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड में 3% रिस्क ले लिया, ठीक है, वो लॉस हो गया, फिर दूसरा जो ट्रेड लिया उसमें 2% रिस्क ले लिया, ये विन हो गया। तो ये विन होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है आपका अगर ये लॉसेस बड़ा हुआ है तो, ठीक है। आप लोग सिर्फ ब्रेक इवन आ पाओगे, थोड़ा बहुत प्लस आ पाओगे, लेकिन आप अपने अगर रिस्क को और फिक्स रखोगे तो समहाउ आप लोग इसको पास कर लोगे। आपको हर ट्रेड में रिस्क 1% लेना है। किसी ट्रेड में 2% ले लिया, किसी में 1 ले लिया, किसी में आधा ले लिया, इस तरीके से करोगे तो प्रॉफिट में फंसे रहोगे। आप लोग सिर्फ इस ऐसे करके फंस जाओगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एंड प्रॉफिट में एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि हम लोग जितना ज़्यादा ट्रेड करते हैं उतना चांसेस रहते हैं हमारे लॉस के। हम लोग जितना कम ट्रेड करते हैं उतना चांसेस रहते हैं विन के। क्योंकि जब भी मैंने थोड़ा ज़्यादा रिस्क करके लिया मैंने प्रॉफिट पास किया है। जब भी मैं छोटे रिस्क से 0.05 से किया है ट्रेड, मैंने अपना अकाउंट लॉस किया है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रहता है प्रॉप फॉर्म में। आप लोग जितना जल्दी पास करने की कोशिश करोगे उतना अच्छा है, जितना टाइम लगाओगे उतना ही बेकार है प्रॉप फॉर्म में। फिर आप लोग फंस जाओगे उस चीज़ में, ठीक है, पास नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑल अगर मैं लेता हूँ आपको, तो ये मेरा मास्टर अकाउंट था, ठीक है। सॉरी, ये फेज़ 2 अकाउंट था। इसमें पहले मैं प्रॉफिट कर रहा था जब मैं रिस्क ले रहा था। जब मेरे लॉसेस हुए और मैंने अपने रिस्क को थोड़ा कम किया, उस वजह से मैं इस अकाउंट को लॉस किया था, ठीक है। नंबर ऑफ़ ट्रेड अगर मैं यहाँ दिखा पाऊँ, देखो, नंबर ऑफ़ ट्रेड 50 ट्रेड कर दिया। तो मैंने बोला जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना चांसेस बढ़ जाते हैं आप लॉस कर जाओगे अकाउंट को। तो ये अकाउंट मेरा लॉस था, ठीक है। सो यही था रिस्क रिवॉर्ड इश्यू। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से वीडियो देखना। फिर और नहीं ज़्यादा समझ में आया हो तो आप लोग बताना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फेज़ 2 तो बहुत इजी है। आप लोग इजीली मतलब 1% रिस्क के साथ भी कर सकते हो फेज़ 2, क्योंकि 5% बनाना होता है और मैक्स 10 दिन में पास हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉस करने के बाद भी। अगर आप 1-2 दिन कंटिन्यू विनिंग, आपका वो चल गया ना विनिंग ट्रेड, तो आप लोग 3 से 4 दिन में पास कर लोगे, ठीक है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड इश्यू के ऊपर वीडियो थी एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।